जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो अचूक भविष्यवाणियों के शहंशाह कहे जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं और उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सच होने जा रही हैं। इसलिए इन सभी भविष्यवाणियों को हमें सुन लेना चाहिए और उन पे चलना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। अगर आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं उनकी अचूक भविष्यवाणियों को सुनने के लिए। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गली गली में खूब पर्चे बटाए। समझो न अब तुम भाग्य जाने तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। हमने कही है सो आई है आगे, होगा ज़रूर जो फिर से कहूँगा। मालिक की मौज कुछ ऐसा इशारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। शहर व गाँव में सबको सुनाया, मालिक मिलन का है भेद बताया। है कुछ असर आसार अब ऊपर से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा। बरसेगी बहेगी तेरी पापों की धारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। आए शरण उसे माफ़ी करा दो, जानो अब आप काम जाने तुम्हारा। सुने तो जाओ संदेशा हमारा। पूर्व व पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर व दक्षिण में खूब धधकेगी। लाशों पर लाशों का होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी। फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब व पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा, अब इजराइल आपस में लड़ेगा। खून की नदियों की बहेगी धारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। भारत में एक मनुष्य जन्मा कहीं है, जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है। सहायक शक्तियों का नहीं पारावारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। सभी देशों के अणुबम नाकाम होंगे, छोटे छोटे देश बड़े देशों में मिलेंगे। भारत का अध्यात्म शक्ति का होगा पसारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। बीते 70 71 72 है आया, जिसके लिए था हमेशा चिल्लाया। होगा शुरू अब यहीं से निपटारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। सेवा अहिंसा हमारी है नीति, जीवों से प्रेम सही है संप्रीति। आत्मज्ञान का यही है भंडारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे। सत्य अहिंसा का अब होगा पसारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इन हमारे संदेशों को सुन लो, इन पे चलने की कोशिश करो, इनको मानो और इसके अनुसार जो है आगे कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि समय बहुत ही नाजुक है। यह परिवर्तन की बेला चल रही है। अगर हम और आप सही रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हमारा आपका नाश हो जाएगा, कहीं ना कहीं जा कर के गर्त में गिर जाएंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ हमको और आपको आगे कदम उठाने हैं और बाबा जी की और भी भविष्यवाणियों को सुनते चले जाना है। इस्लामी धर्म ग्रंथ के अनुसार भविष्य के कुछ संकेत। 14वीं शताब्दी के अंत में क़यामत के पहले एक सफ़ेद पोश फ़कीर धरती पर उतरेगा और सबको खुदा का पैगाम सुनाएगा। जब वो अपने हुजूम के साथ गहरे दरिया पार करके पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा, तब समझ लेना कि अब क़यामत की कहरें बरसने वाली हैं। हिफाजत इमाम मेहदी से ही होगा। हजरत आदर और सूतत शब्द है। इमाम उसको कहते हैं जो खुदा के भेद को जानता है। हिंदी में उन्हीं को गुरु अर्थात गुरुदेव कहते हैं। इन्हीं के लिए हदीस में लिखा है,
हजरत अबी हुरैरा रसूल सल्लल्लाहु से बातें कर रहे थे। एक अरबी आया और पूछा कि क़यामत कब होगी। उन्होंने जवाब दिया कि जब अमानत नष्ट हो जाए तब क़यामत की प्रतीक्षा करना। अमानत कब नष्ट होगी, यह पूछने पर उन्होंने फरमाया कि जब मामले अयोग्य लोगों के हाथों में चला जाए। वो बवाल कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि अंतिम समय में एक खलीफा आएगा और माल को तकसीम करेगा, भर भर कर हाथ माल लुटाएगा, गणना एक की भी नहीं करेगा। वह खलीफा नबूवत की रीत के अनुसार बादशाहत की स्थापना करेगा। उस खलीफा के समय अल्लाह अपना बरकतें उतारेगा। उसी समय दुनिया में 30 से अधिक लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे जो खुदा को खुदा का रसूल कहेंगे, लेकिन होंगे दज्जाल। उस खलीफा को ही कुछ रिवायतें होंगी जो हरकत इमाम मेहदी कहा जाएगा। चंडी अपना काम कर रही है। मुल्कों का धन गायब करने के बाद अन्न की कमी कर देगी। देश विदेश में आपस में लड़ाई करवा देगी। मुल्कों की आपस में लड़ाई हो जाएगी। चंडी एक देवता है जिसका खेल अभी आपने देखा नहीं है। मैं पहले लोगों से कहा करता था कि महंगाई तो अभी कुछ नहीं है, महंगाई तो अभी और आगे आ रही है। अब मेरी एक एक बात को याद कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। आगे तुम देखना, मैं कृष्ण की राजनीति को फेल कर दूंगा। आगे अब सभी राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ने लगेंगी, गाय बकरे की तरह आपस में जो है एक दूसरे पे लड़ने लगेंगी। मुर्गी और जो काटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सज़ा दी जाएगी। अपने अहंकार में आकर आध्यात्मिक शक्तियों को कभी मत ललकारिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठा जाओगे। ऐसा करने से आपका अहित हो जाएगा और रोना पड़ेगा। भविष्य में कभी तुम ऐसा काम मत करना, नहीं तो काफ़ी दिक्कत में आ जाओगे और आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। चंडी देश विदेश में भ्रमण कर रही है। ऐसा धन खत्म हो करेगी कि लोग चिल्लाने लगेंगे, अर्वचनीय तकलीफ़ें आ जाएंगी। तकलीफ़ों को काटने का एक ही हथियार है, तुम मनुष्य मंदिर में भजन करो। जिसको नामदान मिला है साधन जरूर करे। ऐसा इरादा करो कि हर रोज़ भजन करोगे। सूरत गुजरात 26/6/1996। भारत के अनेक व्यक्तियों का विदेशी बैंकों में बेशुमार धन जमा है। वे यह सोचते हैं कि किसी को इस बात का पता नहीं है। एक एक आदमी ने 20-20, 25-25 करोड़ डॉलर विश्व के बैंकों में जमा किया है। उनका ख्याल है कि कैसा भी समय आवे उनकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। महान आत्माएं भारतवर्ष में अवतरित हो चुकी हैं, जिनके द्वारा भारतवर्ष में सुधार होगा। आगे गाय कटने वालों को 20 साल की सज़ा मिलेगी और उसके बाद महीने भर में गाय काटना बंद हो जाएगा। बाबा जी ने आगे बताया कि गाय काटने को कौन कहे, मुसलमान मुर्गे बकरियां भी नहीं काट सकेंगे। मांस और मछली बेचने वालों को 10 साल और 20 साल और 20,000 रुपये का जुर्माना पड़ेगा। देने पर 10-10 साल। उसी प्रकार होटलों में पहुंचकर तुरंत सज़ा दी जाएगी। जीव हिंसा बंद हो जाएगी। सब लोग सुखी होंगे, गरीबी मिट जाएगी और अवतारी शक्तियां आ चुकी हैं। उनकी जब संत महात्मा उनको काम करने का हुक्म देंगे तो करना शुरू कर देंगे। संतों का कार्य समझाने, बुलाने और उसको चलाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जो शक्तियां आ चुकी हैं वे पूर्ण शाकाहारी और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं। बहुत से शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वह महान आत्मा इन बच्चों को संगठित कर लेगी। फिर वे बच्चे क्या काम करेंगे यह समय बताएगा। भविष्य में समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा।
बाबा ने बताया कि जिस तरह से राजे समाप्त हो गए, जमींदार समाप्त हो गए, उसी प्रकार जनतंत्र के हित में तथा जनता में प्रेम, सेवा, सदाचार लाने की खबरों को उचित स्थान अपने पत्रों में नहीं देते हैं। लोगों को भड़काने वाली खबरों की उचित स्थान अपने पत्रों में देते हैं। लोगों को भड़काने वाली खबरें, तोड़ फोड़ व आंदोलन हड़ताल की खबरों की प्रमुखता जो देते हैं। अधिकांश खबरें झूठी निकाली जाती हैं। इन 20-25 वर्षों में देश को विनाश के कगार पर खड़ा कर देने में समाचार पत्रों का बहुत बड़ा हाथ है। संवाददाता एवं संपादक अगर चाहें तो लोगों के नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः अब इस बात की आवश्यकता है और समय की पुकार है कि इनको भी परिवर्तन में अपना हिस्सा देना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे तो इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर देश में 5 आदमी कर्मठ तैयार हो जाएं तो देश का सुधार हो सकता है। फिर गांधी महात्मा के सपनों को पूरा करने में देर नहीं लगेगी। इन अक्लमंदों ने देश का कबाड़ा करके रख दिया है और अब इन्हें अलग कर दिया जाएगा। शासन में अब वही लोग होंगे जो धर्मनिष्ठ होंगे, प्रजा का पूरा ख्याल करेंगे और एक पैसा रिश्वत नहीं लेंगे। जब भारतवर्ष और विश्व के देशों में आफत आएगी, सूखा पड़ेगा और अन्न दाना नहीं मिलेगा तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कुदरत का एक ही डंडा तुम्हारे लिए काफ़ी है और फिर 3 मिनट में लोग भगवान को याद करने लगेंगे, होश में आ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, भगवान है। मेरी बातें एक एक मजबूत से सुनना, क्योंकि वही कहीं शांति मिलेगी ही नहीं। कष्टों से बचने के शांति के लिए तब तुम दौड़ोगे महात्माओं के पास, मेरी बातें सही और सत्य उतरेंगी। अभी तुम लोग समझ नहीं पा रहे। मुंबई में समुद्र के किनारे टहलते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इसी समुद्र में तूफान आएंगे कि मुंबई को बहुत से इमारतें 10-10 फुट उछल जाएंगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आगे चल कर के इसकी मछलियाँ बाहर आकर के मर जाएंगी और सड़न पैदा हो जाएगी। उसकी बदबू से बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी कि लोगों को दवा नहीं मिलेगी। कौन सी दवा लें, डॉक्टर आपके भाग जाएंगे। इससे अच्छा है कि अभी से मांस मछली खाना छोड़ दीजिए, शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी जीवन अपना लें। समुद्री तूफानों के आने से बहुत से छोटे छोटे शहर गांव नष्ट हो जाएंगे, बहुत से छोटे छोटे नए टापू निकल आएंगे। अपने अपने अनैतिक कार्यों को छोड़कर सत्मार्ग को अपना लें, अन्यथा सजा भोगने को तैयार हो जाएं। मुसलमान आपस में लड़ेंगे और मुसलमानों की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। देश और दुनिया का परिवर्तन होगा। नियम और विधान सारे विश्व के भारत में बनेंगे। भारत के न्याय और विधान पालन विश्व के सभी लोग करेंगे। भारत का जो संविधान बना रखा है, प्रजातंत्र का विधान ऐसा होगा कि सभी लड़ाइयों से मुक्त, सभी वैमनस्यताओं से मुक्त, सभी छल कपट मुक्त, सभी मांस मछली से मुक्त, सभी सत्यवादी लोग रहेंगे। यह तो आने वाला समय बता देगा। अभी तो आप जो भी कर लें, सुन लें, देख लें, समझ लें, उसके बाद हाय हुसैन कभी ना रखना। उसके बाद अपनी छाती को पीटना कि हम ना हुए। हम होते तो गऊओं का काटना बंद कर देते। हम होते तो परिवार नियोजन, गर्भपात, अमानुषिक कार्य बंद कर देते। हम होते तो देश की राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत कर दिखा देते। जन जन के चरित्रों को उठा देते। आंदोलन हड़ताल बंद कर देते। और आप सभी विद्वान हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने। दूसरे देशों से पाकिस्तान को बड़े बड़े बम मिल चुके हैं। पाकिस्तान के CID अथवा दूसरे देश के CID अगर यहाँ बैठे हों तो मेरी संदेश को अपने अपने मुल्कों में पहुँचा दें।
अब की लड़ाई में अगर पाकिस्तान कीटाणु बम का प्रयोग करेगा तो जिससे आदमी, स्त्री, बच्चे, फौज के सिपाही, जानवर मरने लगेंगे, तो उस समय कुदरत की तरफ से पश्चिम की तरफ ऐसी ज़बरदस्त आंधी चलाई जाएगी कि सारे के सारे कीड़े पाकिस्तान में चले जाएंगे और वहाँ के लोगों का सफाया हो जाएगा। मुसलमानों में आपसी संघर्ष होगा और भारी जनसंहार हो जाएगा। भविष्य में बांग्लादेश भी ख़त्म हो जाएगा। देखो मुसलमानों, तुम ध्यान से सुन लेना। तुम्हारी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक समय पर जब सभी धर्म और इमाम से गिर जाएंगे तो हिंदू जाति में एक फ़कीर पैदा होगा जो देश और दुनिया को बदलेगा, सबको धर्म पर लाकर खड़ा कर देगा। जब फ़कीर अपने हुजूम के साथ पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा, कहरे दरिया यानी सरजू नदी को पार करेगा, तभी से मुसलमानों का खात्मा शुरू हो जाएगा और 14वीं सदी के अंत तक मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। वही बचेंगे जो ईमानदार, धर्मनिष्ठ, दयावान होंगे। इसके बाद उस फ़कीर द्वारा सारे विश्व में हिंदू धर्म को कबूल करेंगे। सभी मैंने कुछ भी नहीं बताया है, बताने का समय तो आगे आ रहा है। दिल्ली से राजधानी हटेगी और वह 100 किलोमीटर दूर होगी, परंतु जिस जगह पर होगी उस ज़मीन का शोधन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त में कार्य किया जाएगा। बच्चे इस काम को करेंगे। जय गुरुदेव बाबा ने आगे कहा कि मैं कोई विदेशी नहीं हूँ, भारत का ही हूँ और इन्हीं माताओं के गर्भ से जन्म लिया है। मैं 101 अपने राष्ट्रभक्त हूँ, 101% अपना राष्ट्रभक्त हूँ, समाज सुधारक हूँ तथा आत्म कल्याण का संदेश देता हूँ। दिल्ली की गद्दी मुझे नहीं चाहिए, दिल्ली की गद्दी सड़ गई है। तुमको हटाकर कोई और बैठ जाए तो वह भी सड़ जाएगा। निरंजन भगवान, जिन्हें काल भगवान कहते हैं, और उनके पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महादेव इस सृष्टि का कार्य देखते हैं। इस समय खुद परेशान हैं क्योंकि आज कोई नहीं उन्हें मानता। जो मानते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए मानते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जिस तरह से चाहे जो भी हो, सहायक जो भी आपको सहायता मिले, चाहे जो कुछ आपको करना पड़े कीजिए। कि वादा किस बात की है? जय गुरुदेव की बात आई तो इसका मतलब यह है कि राम को मानता है, कृष्ण को नहीं मानता। कृष्ण की तरह योग करने की बात नहीं मानता हूँ। युग का परिवर्तन अब धन के प्रचार से होगा। लोग ईश्वरवादी होंगे, सत्यता आएगी, प्रेम आएगी, अहिंसा की भावना आएगी। इन सब की कल्पना अब लोगों में आने लगी है। आगे सतयुग आएगा। भारत में इतना बड़ा विकास आध्यात्मिक भौतिकवाद का होगा कि उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो, आप अपने मस्तिष्क में सोच भी नहीं सकते हो। विश्व के लोग इस प्रगति को देख करके दांतों तले उंगली दबाएंगे। आध्यात्मिकता के द्वारा ही इस देश का निर्माण होगा, किसी दूसरे तरीके से नहीं होगा। आगे नाम दान बहुत लोग लेंगे, कर्म कुशलता लोगों में बढ़ेगी। भारत में 20 करोड़ लोगों का जन जागरण पूरा हो चुका है। मरने वाले लोग जो मारे जा चुके हैं और रक्षा होने वाली है, उनकी रक्षा हो चुकी है। निशाने पूरे बन चुके हैं और अब तो केवल अर्जुन का गांडीव उठेगा और वह तीर छोड़ता चला जाएगा। तुम में जो चाहे वो श्रेय ले ले। चक्र सुदर्शन तो चल ही रहा है। सन 1972 के अंदर आध्यात्मिक क्रांति से जुड़े भारतवर्ष में कई ऐसे फैसले होंगे। भारतवर्ष में जहाँ मैं नहीं भी गया हूँ वहाँ भी जय गुरुदेव का नाम पहुँच गया है। जय गुरुदेव नाम से आगे प्रेम आ जाएगा, शराब छूट जाएगी, मांस मछली छूट जाएगी। जो कुछ भी बुराइयां मनुष्यों में आ गई हैं सब कुछ छूट जाएंगी। यह काम एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। मगर इसका आभास शुरू में ही मालूम होने लगेगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लोगों ने देख लिया है कि एक एक स्थान पर 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 100, 4-4 लाख की उपस्थिति होती जा रही है। सारे संसार में धर्म फैलाने वाला है। धर्म अवश्य फैलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम्हें महात्माओं की बातों को सुनना पड़ेगा। बगैर उनकी बातों को सुने ना तो तुम्हें सुख मिल सकता है, ना शांति मिल सकती है। ऐसे मलिन युग में संतों की कृपा से ही जीव बच सकता है। मैंने सच्चा आध्यात्मवाद लोगों को पहले सुनाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, हम तकलीफ़ में रहते हुए ईश्वर तथा परमात्मा की बात नहीं सुन सकते हैं। फिर मैंने कर्म की बातों को सुनाना शुरू किया। मैंने कहा, तुम मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, ताड़ी, भांग, शराब, रिश्वत, अनैतिक कार्यों को छोड़ना शुरू कर दो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। आज की परिस्थिति में जब तक देश की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, लोगों के चरित्र नहीं उठते हैं, तब तक सुख की कामना करना एक भूल है। इन 25 वर्षों में जो हालत देश की हुई है वह तुम्हारे सामने है। गांधी महात्मा ने कहा था कि आज़ादी मिल चुकी है और अब भारत खुश हो जाएगा। उसका स्वप्न टूट गया। देश में महान आत्माओं का जन्म हो चुका है। यह भारत भूमि धर्म भूमि है और जब जब भूमि पर पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तब वह यहाँ आकर के अधर्मियों का संघर्ष करती है और धर्म की स्थापना करती है। इस बात को राम ने कहा और कृष्ण ने भी गीता में कहा। वर्तमान शासन भविष्य में बदल जाएगा। नई कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी। बच्चे भारत का नेतृत्व करेंगे। अच्छे लोगों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे और दुष्ट प्रकृति के लिए बड़े कठोर होंगे। न्याय करने में वे अपने सगे संबंधियों को भी नहीं माफ़ करेंगे। इसलिए अभी से आप मेरी बातों को मान लें और धर्म की तरफ मुड़ जाएं। इसी में आपकी भलाई है। यदि आप मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। यह साफ साफ रूप में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया। तो इसलिए हमें संत और महात्माओं की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी एक एक कही बात हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संत महात्माओं की बातों को मानकर उन पर चलने की आवश्यकता है। इन भविष्यवाणियों को आप अपने जीवन में उतारिए और इसके अनुसार चलिए। जय गुरुदेव।